मार्च 21 का क्वेश्चन है ये, 12 मार्च का पेपर में आया हुआ। हाँ, लिखा हुआ कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ FGH फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल हम क्या सेलिंग प्राइस रखें। अगर हमें टोटल सेल मिल जाए, उसको नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है पर यूनिट अगले साल की। लिखा हुआ है फाइन लिमिटेड इज इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट FGH फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2020। उसने सेल्स बता दी, इस यूनिट भी बता दिए और उसकी अमाउंट भी बता दी। अमाउंट तो हमें चाहिए ही नहीं, अमाउंट तो हमने फाइंड करनी है, ये तो पुरानी अमाउंट उसने बता दिया। फिर वो कहता है मटेरियल 30 पर केजी, यानी 1 केजी की कीमत ₹30 है और टोटल कितना लग गया 525। स्किल्ड लेबर 1 आवर का रेट है 125 और 10,000 टोटल अमाउंट लग गई। और सेमी स्किल्ड लेबर और फिर उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड 50% वेरिएबल, यानी प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर 50% वेरिएबल है और 50%, अगर हम इसमें बात करें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की, वो 22,250 आ जाएगा और फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड 2250। The management of FL has decided to take following measures with respect to production of FGH for the next year। अगले साल कहता है इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10%। याद रखें जब वॉल्यूम बढ़ता है ना, सारे वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ते हैं। जब वॉल्यूम बढ़ता है सारे वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ते हैं। टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। Currently the plant for FGH is operating at the 80% of its capacity। 80% कैपेसिटी के ऊपर आज वो इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है 20% कैपेसिटी स्टिल अवेलेबल है। परचेज 60% of the material from FL associate company that has offered a bulk discount 5%। Additional wastage from this material is expected to 1%। कहते हैं 60% जो है वो हम किसी एसोसिएट से खरीद लेंगे और जहां पर हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन क्वालिटी की वजह से या कोई भी वजह हो सकती है, हमारा जो वेस्टेज है वो 1% बढ़ जाएगा। मुझे बताओ जब वेस्टेज बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है ज्यादा होती है? कॉस्ट ज्यादा होती है क्योंकि मटेरियल ज्यादा लगना होता है, लेकिन ये 60% के साथ है। फिर वो कहते हैं कि रिप्लेस 40% ऑफ द स्किल्ड लेबर। फिर वो कहते हैं रिप्लेस 40% ऑफ द स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर। कहते हैं 40% जो स्किल्ड लेबर है ना वो हमने रिप्लेस कर देनी है सेमी स्किल्ड से। इट इज एस्टिमेटेड दैट सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% मोर टाइम। लेकिन ये 40% के ऊपर लगाना है। और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%। और फिर आगे जब हमने ये क्लास में सवाल किया था इन्फ्लेशन साथ साथ अप्लाई की थी, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इन्फ्लेशन साथ साथ अप्लाई कर दें। जब इन्फ्लेशन वो कहे ना कि सबकी कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होती है, तो आप कि आप पहले सिंपल सारी कॉस्ट फाइंड कर लें, एंड पे जब टोटल कॉस्ट आएगी उसके ऊपर इन्फ्लेशन अप्लाई कर दें, या फिर हर चीज के साथ इन्फ्लेशन लिखते साथ 1.10 से मल्टीप्लाई करते। ये आपकी अपनी मर्जी। तो चले जनाब हम सेलिंग प्राइस कंप्यूट करने जा रहे हैं कि अगले साल क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि उसने ये तो लिखा है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो पहले कितना है ये तो पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले कितना है ये तो हमें पता होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ है या फाइंड करना है?
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहीं लिखा हुआ है या फाइंड करना है? जी, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो ठीक है, वरना ग्रॉस प्रॉफिट उसने लिखा हुआ है 14,000 और मार्जिन डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ गया जनाब? 14,000 को डिवाइड कर दें 56,000 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर 25%। 25। ओके होगी बात? चले नेक्स्ट, द मैनेजमेंट। अब तो सवाल तो हो गया, अब हम क्या करें अगर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट, बल्कि वेरिएबल सारी कॉस्ट, अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट नहीं, तो मैं उसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करके सेल फाइंड कर लूंगा, बस सादा सादा सी बात हो जाएगी। हाँ, यहां पर एक चीज कंफर्म है कि आपने पहले 5 लाख, अब आपने यूनिट कितने बेचने हैं? यहां पर देखिए, इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम 10% टू टेक द एडवांटेज टू इंक्रीज इन डिमांड। तो 5 लाख का 10% बढ़ाएं तो हमने जो यूनिट बेचने हैं वो 5 लाख। अगर आपको कोई सेल प्राइस दे, टोटल सेल दे दे, तो आप उसको 5,50,000 पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड सेल कितनी है वो फाइंड हो जाए। उसने क्या पूछा हुआ है? पर यूनिट। तो सबसे पहले आपका जो 99% सवाल के अंदर टारगेट होता है ना, वो वेर कॉस्ट फाइंड करना होता है। कॉस्ट फाइंड कर लो, उसके ऊपर सीपीएस अप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाए। तो हम कॉस्ट फाइंड करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब इन्फ्लेशन आपने ना सबसे एंड पे लगानी है। जब वो आपका क्लास में मैंने सवाल करवाया था, इन्फ्लेशन हर वैल्यू के साथ साथ लगवाई थी, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। याद रखें, वॉल्यूम के बढ़ने से, वॉल्यूम के बढ़ने से हर वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है जितने परसेंट वॉल्यूम बढ़े। तो आए जरा मटेरियल पे पहले। मटेरियल, मैं साथ साथ ही करता जाता हूं। वो कहता है जनाब 60% मटेरियल जो खरीदा है ना वो अपने एसोसिएट, 60%, ठीक है बात। उस 60% मटेरियल खरीदने से, उस 60% मटेरियल खरीदने से वो आपको 5% डिस्काउंट तो दे देगा, लेकिन उससे वेस्टेज 1% बढ़ जाएगी। और बाकी जो 40% मटेरियल आपने खरीदा है वो वही है जो उससे पहले खरीदे थे, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जनाब आपकी जो पहले लग चुकी है वो 22,500 है। ये जो 60% है वो वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से बढ़ेगा, वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से बढ़ेगा। 5% डिस्काउंट आ गया, वो जो 1% डिस्काउंट, सॉरी वेस्टेज, तो आप कहेंगे सर 99 ओवर 100 होना चाहिए। नहीं, आपको पता है कॉस्ट बढ़नी है,
1% नेट लगना है और कॉस्ट हमें पूरी पड़नी है। 91% जो हमारा मटेरियल लग चुका है वो है, लेकिन हमें जो कॉस्ट पड़नी है वो पूरे 100% की पड़नी है। और अगर इसको 1.10 इन्फ्लेशन से भी मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा आपको इन्फ्लेशन ऐड नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपने, मैं तो कहता हूं इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट ले लो, मल्टीप्लाई बाय 1. लो जनाब, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1000। मैं ये बता देता हूं ये क्या आया, ये किस वजह से आया, जो फैक्टर लगाया है 22,500 से, वो ये सारे फैक्टर्स हैं। अमाउंट बता दे कितनी अमाउंट आ गई, कोई साथ साथ कैलकुलेशन करना शुरू कर दो ना, और मैसेज करके बताते जाओ। जी हाँ जी, मेरे पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 15,600। आप भी चेक कर लें। अब वो जो 40% है मल्टीप्लाई 1.0 तो लगेगा, और ये इन्फ्लेशन वाला, ठीक है। इसके साथ डिस्काउंट और वेस्टेज नहीं आनी, इसके साथ डिस्काउंट और वेस्टेज नहीं आनी। तो करें जरा, तो मेरे भाई मटेरियल वाला काम हमारा हो गया, मटेरियल वाला काम कंप्लीट। अब आ जाए लेबर वाला। में देखें, उसने कहा है कि 60%, सॉरी 40% जो स्किल्ड लेबर है ना, वो आपने रिप्लेस कर दिया है विद सेमी स्किल्ड। इसका मतलब है जो 40% है वो आपने रिप्लेस किया है, तो 60% तो स्किल्ड लेबर रहेगी ना, 60% स्किल्ड लेबर तो रहेगी, स्किल्ड लेबर। 60% कैसे रही, पहले कितनी कॉस्ट आ रही स्किल्ड लेबर की, 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई 60% मल्टीप्लाई 1.10 वॉल्यूम की वजह से, 1.10 इन्फ्लेशन की वजह से, यानी 10,000 अमाउंट जो हमें आई, उसका जो 60% था वो स्किल्ड लेबर रहेगी। हमने 40% रिप्लेस किया, तो 60% का 60% लें, उसका 1.10 लें, और फिर दोबारा 1.10 लें, इन्फ्लेशन भी हम साथ ही ऐड कर रहे हैं, तो कितनी अमाउंट आ गई, 7260। अब आ जाओ सेमी स्किल्ड के ऊपर। हाँ जी, जो सेमी स्किल्ड है ये जरा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। जो आप
10,000 लेबर है ना, ये थी स्किल्ड, 40% आपने कर दिया, तो मुझे बताओ क्या रेट पे कोई फर्क पड़ेगा? चले पहले तो हम टाइम देख लेना, 1.30 ज्यादा टाइम लगेगा, 30% ज्यादा टाइम लगेगा, ये टाइम आ गया। 10 वॉल्यूम, 1.10 इन्फ्लेशन। लेकिन क्या जितना पैसा आप स्किल्ड लेबर को देते थे, क्योंकि ये स्किल्ड लेबर के 40% है ना, जितना पैसा आप स्किल्ड लेबर को देते थे, क्या सेमी स्किल्ड को भी उतने पैसे देंगे? सवाल रेट दिया हुआ है, स्किल्ड लेबर का रेट है 125 रुपए, सेमी स्किल्ड लेबर रेट है 100 रुपए। जो डाटा गिवन है वो 125 का गिवन है, और अब हमने 100 पे करना है, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड, मतलब सेमी स्किल्ड, हमने स्किल्ड को ट्रांसफर किया सेमी स्किल्ड में। अब इसको नंबर ऑफ आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट जल्दी हो जाता है। क्या किया, 10,000 का 40% स्किल्ड लेबर है, 1.3 ज्यादा टाइम लगेगा, 1.10 वॉल्यूम की वजह से और 1.10 इन्फ्लेशन की वजह से, और 100 ओवर 125 ये रेट है, क्योंकि जो हमने डाटा लिया हुआ है ये रिप्लेस किया है आपने सेमी स्किल्ड को सेमी स्किल्ड में, तो उसका रेट तो 125 के हिसाब से गिवन होगा, और हमें कौन सा रेट चाहिए, 100 वाला। लो मेरे भाई आंसर बता दें मुझे काइंडली। 5034। 1034? नहीं, दोबारा चेक कीजिएगा जरा। 5034। देखना 10,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 40% है, मल्टीप्लाई बाय 1.3, मल्टीप्लाई बाय 1.1, मल्टीप्लाइड बाय 1.1, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। सर 5034 है। हाँ जी 5034। फिर एग्जिस्टिंग सेमी स्किल्ड, ये तो रिप्लेस ही है ना, एग्जिस्टिंग भी तो सेमी स्किल है जो खुद है बजाते खुद, ये 5,000 तो एज इट इज आएगा 5,000 की वजह से, 1.0 इन्फ्लेशन की वजह से, इसके ऊपर वो 30% और वो रेट नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो रेट है वो हमने रिप्लेस किया है, इसलिए रेट चेंज किया। तो 5,000 का 1.10 और 1.10 कितना आ गया, 605 050। ओके की बात। चलें जी, लो जनाब, अब आ जाओ प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर। वो कहता है 50% तो वेरिएबल है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 4500 है, सॉरी 2250 है, मल्टीप्लाई बाय 1.10 वॉल्यूम की वजह से, 1.10 की वजह से, तो कितनी अमाउंट आ गई, ये 2723। 2250 मल्टीप्लाई बाय 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10, 2723। फिर
तो 2250 सिर्फ ऐड होगी, इसमें वॉल्यूम ऐड नहीं होगा, क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन है तो वॉल्यूम की वजह से ये चेंज नहीं होता, लेकिन अगर महंगाई बढ़ जाए तो उसकी वजह से ये चेंज हो जाता है। लो मेरे भाई, टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है? करें जरा 15,675 प्लस 10890 प्लस 7260 प्लस 5034 6050 2723 प्लस 2475। जी जनाब, कितनी कॉस्ट आ रही है टोटल? ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। कहता है यहाँ पर देखें कि आपका जो पिछले साल का मार्जिन है इस वही है, और पिछले साल का मार्जिन हमने फाइंड किया है, क्योंकि मार्जिन का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। मार्कअप का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट, और मार्जिन का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। वो हम फाइंड 25%। तो लगाया जरा सीपीएस। इसका मतलब है आपकी जो सेल है वो 100, जो कॉस्ट है वो 70 और प्रॉफिट है वो 25। तो ये पास आ जाए 5 जी जनाब, सेल कितनी आ गई? डबल 6809 1000 फार्म में है। तो आगे ट्रिपल सेल प्राइस पा दी सेल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ गया? 1 ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? हाँ जी जनाब, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। हाँ जी जनाब, ओके है, तो फिर अगले सवाल पे चलें। वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है। आइटम 2021 क्वेश्चन नंबर 5। आइटम 21 का क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल है, यानी डिफरेंट सवाल। आपको पता है अच्छा सवाल होता है जो बाकी तरीकों से डिफरेंट आए।
चलें जी, निकालें जरा क्वेश्चन। मुश्किल नहीं है, बस उसने चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है जनाब, सितंबर 21 का क्वेश्चन नंबर। सिक्सटीन मार्क्स का ये क्वेश्चन है। जी जनाब, करें स्टार्ट। ये सवाल तो आपने किया होगा पहले। हाँ जी, लिखा हुआ है डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट, पढ़ने लगा हूं मैं। डिटरमाइन द ब्रेक इवन रेवेन्यू and margin of safety units at the demand level of 14,000 and 16,000 shares। ये वो मल्टीपल प्रोडक्ट का नहीं है कि वो हम पहले कंबाइन फाइंड करें। ये सिंपल डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर उसने कहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे बताकर बताएं और ब्रेक इवन रेवेन्यू बताएं। ये दो सवाल हैं एक तरह से। फिर वो कहता ब्रीफली डिस्कस एनी कंक्लूजन व्हिच मे बी ड्रॉन फ्रॉम योर कैलकुलेशन इन ए। कहता फिर आपने ये देखना है कि अच्छा 14,000 और 16,000 में किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हम जाएं। याद रखें ब्रेक इवन सेल हमें जवाब नहीं देती। जवाब क्या देगा? या प्रॉफिट देगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसका ज्यादा होगा वो आंसर हो, जिसका प्रॉफिट ज्यादा हो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो। ब्रेक इवन सेल्स तो सेल बताती है ना, हो सकता है कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट हमारा उसकी वजह से भी कम हो। तो आ जाए जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। रेड लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल प्लास्टिक चेयर्स। द रेलिवेंट डिटेल एट डिफरेंट डिमांड लेवल्स आर एज फॉलो। डिमांड इन यूनिट्स, उसने 16,000 यूनिट दे दिए, 14,000, 11,800 और 9,300। सेलिंग प्राइस नेट ऑफ 3% डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन पर यूनिट। मतलब ये उसने जो सेल प्राइस गिवन है ये नेट करके दे दिया है 3% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। मतलब जो नॉर्मल सेल प्राइस है वो कोई और है, कमीशन इसके अंदर माइनस करेंगे तो फिर ये वैल्यू आई हुई है। मटेरियल की कीमत बता दी, कन्वर्जन कॉस्ट बता दी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस बता दी हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग मैन्युफैक्चरिंग ईदर 14,000 चेयर्स या 16,000 चेयर्स इन द अबाउट टेबल। फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 10% इफ द नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सीड 13,000। कहता है कि अगर 13,000 से ज्यादा यूनिट बनाओगे ना तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगी। लो मेरे भाई, इसका मतलब है इससे ज्यादा कॉस्ट 10% ज्यादा है और यहां यानी अगर मैं ये जो दो बॉक्स बना दिए हैं इन दोनों बॉक्सेस में जो 14,000 और 16,000 पे फिक्स्ड कॉस्ट कुछ और है और 9,300 यूनिट्स और 11,800 के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट कुछ और है। आगे कहता है फर्दर मटेरियल कॉस्ट एंड वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट रिड्यूस बाय 5% एंड 3%। कहता है कि जो कन्वर्जन कॉस्ट है और मटेरियल कॉस्ट है वो 5% और 3% कम हो जाएगी अगर 15,000 ज्यादा यूनिट बनेंगे। इसका मतलब है यहां से इसके अंदर मैंने ना हाइलो मेथड बेसिकली लगाने जा रहा हूं। हाइलो मेथड हमेशा याद रखें उस तरह के उस फैक्टर के ऊपर लगेगा, उन नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर लगेगा जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बराबर होगी।
अगर वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है तो आपको पहले उनकी वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट को चेंज करना पड़ता है, तब जाकर लगता है। मतलब वो कहता है ना कि इतने यूनिट्स के ऊपर फिक्स कॉस्ट कुछ और है, बाकी यूनिट के ऊपर कुछ और है। तो अगर आप मुझे बताएं, इसके ना 3 पोर्शन बन गए, नंबर 1, नंबर 2 और इसके अंदर एक नंबर है। मुझे बताएं अगर मैं हाइलो मेथड लगाना चाहूं तो किस 2 फैक्टर के ऊपर सही तरह से लग सकता है? कोई से 2 फैक्टर मुझे बता दें कि सर ये इन यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी फिक्स है और फिक्स्ड कॉस्ट भी फिक्स है। क्या 14,000 16,000 पे फिक्स है? 14-16 पे वेरिएबल कॉस्ट सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट एक जैसी है और 10% इंक्रीमेंटल, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कुछ और है, वो ये 5% और 2% की वजह से। हाँ, 9300 नंबर और 11,000 नंबर ऑफ यूनिट्स पे फिक्स्ड कॉस्ट भी एक जैसी है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी एक जैसी है। तो यहां पर हम हेलो मेथड लगाकर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग कर सकते हैं। किस में से? कन्वर्जन कॉस्ट में से। और अगर उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो सारी फिक्स है, 35 35 35 35। मटेरियल सारी वेरिएबल होती है। कन्वर्जन कॉस्ट में ऐसा हो सकता है कि कोई फिक्स्ड कॉस्ट हो और कोई वेरिएबल हो। ठीक होगी बात? तो जनाब हम हाइलो मेथड लगा लेंगे आगे सवाल पढ़ने के बाद, तो वो लगेगा इनके ऊपर, इन ये अमाउंट लेंगे और ऊपर वाले यूनिट लेंगे। मटेरियल सारा वेरिएबल होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे फिक्स हैं, तो इसके बारे में हो सकता है कि कुछ फिक्स हो और कुछ वेरिएबल, नीचे उसने बताया भी हुआ है। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग पैराग्राफ। In order to achieve the desired level of sales, RL is also considering offer 5% discount on bulk order 25 chairs and 10% sale discount on bulk order 50 chairs। कहता अगर कोई 25 चेयर्स इकट्ठी खरीदेगा हम उनको 5% डिस्काउंट देंगे, और अगर कोई 50 चेयर्स इकट्ठी खरीदेगा हम उनको 10% डिस्काउंट देंगे। The sale mix after introduction of discount is estimated to be, कहता 60% नॉर्मल, 30% 5% डिस्काउंट वाली है और 10% डिस्काउंट वाली है। कहता जो आपको टोटल सेल गिवन होगी ना, या जो आप फाइंड करोगे, उसमें 60% नॉर्मल सेल होगी, 30% 5% डिस्काउंट वाली होगी और 10% सेल्स 10% डिस्काउंट वाली होगी। फर्दर, ये बड़ी मजे का सवाल है। It is estimated that introduction of discount would result in increase in commission। कहता है जो 25 शेयर्स हैं कमीशन बढ़ गया, इंक्रीज, और 50 शेयर के लिए 2% डिस्काउंट बढ़ गया, वो जो कमीशन है। इसका मतलब है 5% का कमीशन हो गया 4%। 3% तो नॉर्मल है, यहां पर ऊपर देखिए 3% तो नॉर्मल है, और 2% और 50 बेचोगे तो 5% कमीशन देना पड़ेगा, डिस्काउंट भी ज्यादा कमीशन भी ज्यादा। लो मेरे भाई, इसका मतलब है डिस्काउंट देने से हमारी सेलिंग प्राइस चेंज हो जाती है। हमने ब्रेक इवन फाइंड करना है ना, ब्रेक इवन के लिए आपको सेल्स भी चाहिए, आपको वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए, आपको कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। तो सबसे पहले वर्किंग कर लो सेल प्राइस। नंबर 1 सेल प्राइस। जब इस तरह से गिवन हो ना, और अगर आप हर सेल को अलग अलग लोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि आप ना एक एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड कर लिया करो, एवरेज सेलिंग प्राइस। तो उस फिर हर जगह वही इस्तेमाल कर लिया करो, वरना आपका सवाल में तकरीबन 3
किस्म की सेल 14,000 यूनिट में है और 3 किस्म की सेल ही 16,000 के यूनिट में होगी। कौन सी 3 किस्म की सेल्स हैं? 60% वाली जो नॉर्मल सेल है, 5% डिस्काउंट वाली और 10% डिस्काउंट वाली। तो आपके पास एक तो नॉर्मल सेल है, जिसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है, पर डिस्काउंट वाली सेल है 10% डिस्काउंट सेल। आपके पास 3 टाइप की सेल है। पहले तो आप बताएं कि जनाब सेल प्राइस बिफोर कमीशन, सेल प्राइस बिफोर कमीशन। लो बताइएगा जरा मुझे, सेल प्राइस बिफोर कमीशन। यहां पर मुझे बताएं, मैं ना 14 वाला अभी ले रहा हूं डाटा 14,000 यूनिट्स के लिए। 14,000 यूनिट्स की सेल प्राइस क्या है? ये है, ये 3% कमीशन नेट है या बिफोर कमीशन है? जल्दी से बताएं जरा। ये जो 2945 है, ये जो अमाउंट गिवन है, ये आफ्टर कमीशन है या बिफोर कमीशन? ये आफ्टर कमीशन है और हमने हेडिंग क्या लिखा है? बिफोर कमीशन। तो मुझे कमीशन वैल्यू बता दें। 2945 2945 डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी जनाब, अगर आप नॉर्मल सेल करते हो तो कितनी वैल्यू आ जाती है? 3036। एक यूनिट अगर आप बगैर कमीशन के बेचते हो ना तो 3036 का बिकता है। अगर यही चीज 5% डिस्काउंट में बेचोगे तो कितने की बिकेगी? अगर यही चीज 5% डिस्काउंट में बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 3036 का 95%, 2884। और यही चीज अगर 10 डिस्काउंट में बेचोगे तो, जी जनाब, 2732। ओके होगी बात। अब कमीशन ले, इसका 3% है, इसका 4% है, इसका 5%। ये बताया उसने, कहता है कि 5% का 25 शेयर्स का 1% डिस्काउंट बढ़ जाता है और 50 शेयर्स का 2% डिस्काउंट बढ़ जाता है। लो जनाब, तो नेट सेल प्राइस आ जाएगी, नेट सेल प्राइस पर यूनिट, नेट सेल प्राइस पर यूनिट 3036 मल्टीप्लाइड बाय 0.97, 2944 45 बढ़ जाएगा, 2945 2769 25। हाँ जी जनाब, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस, क्योंकि अगर हम सारे यूनिट को वो हर दफा हर सारी सेल्स का 60% अलग करें
30% अलग करें, 10% अलग करें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हम एक ही लेते हैं जो ये वेट गिवन है उस हिसाब से, तो आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस भी फाइंड हो सकती है। कैसे भला? इसका 60% ले, इसका 30% ले लें, इसका ले लें, ये आपके पास, और इसको प्लस कर लें, ये आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ही है ये 60/100, 30/100 और 10/100। और अगर आपको याद होगा कि अगर प्रोबेबिलिटी को उसकी किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो तो एवरेज आ जाता है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस के लिए हमने क्या किया, उसको रेशियो से मल्टीप्लाई किया, 2945 मल्टीप्लाई बाय 0.6, जैसे एवरेज स्टॉक फाइंड करते थे 831 और 260। हाँ जी जनाब, तो हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1767 प्लस 831 प्लस 260। कितनी वैल्यू आ गई? 28। ये आ गई एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो हमने 60%, 30%, 10% को कंबाइन कर लिया कि 14,000 यूनिट अगर हम बनाकर बेचते हैं तो हमारे एक यूनिट की सेलिंग प्राइस पर यूनिट बनेगी 2858। एवरेज इसलिए फाइंड की क्योंकि डाटा बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हमने अलग अलग फाइंड करने की बजाय एवरेज सेलिंग प्राइस फाइंड कर। और एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी। डन। अब सेम डाटा, सेम तरीका 16,000 यूनिट के लिए भी करते हैं, एग्जैक्ट यही काम करना है। हाँ जी जनाब, तो अब आ जाए 16,000 यूनिट के नॉर्मल सेल्स है, फिर 5% डिस्काउंट, फिर 10%। जी मेरे भाई, उसकी जो नेट वो है 2850। तो हमें चाहिए पहले बिफोर सेल प्राइस, सेल प्राइस बिफोर कमीशन, कमीशन, नेट सेल प्राइस, फिर है सेल प्राइस। हाँ जी, ये कैसे फाइंड होगी कि गिवन है 2850। ये 3% नेट ऑफ कमीशन, 3% नेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय 100। लो जनाब, आपके पास 2850 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 97, 2765। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ गई? 2850 है ना? हाँ 2850। तो कितनी वैल्यू आ गई? 2850 को 97 पे डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 2938। तो 2938 का 95% से 2938 मल्टीप्लाई बाय 0.95, 2791।
फिर 293 10% डिस्काउंट के साथ 2644। लो जनाब, अगर हम नॉर्मल बेचते हैं तो 2938 का बिकता है, और अगर हम 5% डिस्काउंट पे बेचते हैं तो 2791 पे बिकता है, और अगर 10% डिस्काउंट पे बेचते हैं तो 2644 पे बिकता है। इसका 3% कमीशन है, इसका 4% और इसका 5%। लो जनाब, 298 मल्टीप्लाई बाय 0.97, वही वैल्यू आ जाएगी 2850। फिर 2791 मल्टीप्लाइड बाय 0.96, नेट ऑफ कमीशन लिख रहे हैं ना, 2679। फिर 2644 मल्टीप्लाई बाय 0.995, 2512। लो जनाब, ये आपकी नेट सेलिंग प्राइस आ गई। अब इसकी एवरेज कर लें तो क्या करेंगे, इसको 60% से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 30% से, और इसको 10% से। हाँ जी जनाब, लो जरा इसका 60%, 1710, इसका 30%, 804, इसका 10%, 251। लो जनाब, हमारे पास एवरेज सेलिंग प्राइस आ गई इतनी 2765। हाँ जी जनाब, हमारे पास क्योंकि 3 डिफरेंट तरह की एक ही लेवल पे सेल्स थी, हम 3 डिफरेंट सेल्स को हल करने के बजाय उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली। ओके होगी बात। अब एवरेज सेलिंग प्राइस के बाद अब हम देखते हैं कि क्योंकि हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के लिए क्या तरीकाकार होता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पे डिवाइड करेंगे तो सेल आ जाएगी हमारे पास। चले जी, काम करना शुरू करते हैं, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ जी जनाब, आपके पास 2 प्रोडक्शन है, 14,000 यूनिट्स पे लग, 16,000 यूनिट्स पे लग। याद रखें ये मल्टीपल प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन एक ही है, लेवल 2 है, तो इसका टोटल बनाने की जरूरत नहीं है। सेल प्राइस एवरेज 14,000 पे कितनी आई थी, देखकर बताया सर। 2858, वो जो टोटल फाइंड किया, और ये तो अभी आई है 2765। इसमें से हमने लेस करना है वेरिएबल। हाँ जी जनाब, वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल है, ये पर यूनिट है तो मटेरियल भी पर यूनिट ले लो, इसको 14,000 पे डिवाइड कर दो और इसको 16,000 पे डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट आ जाएगी जी 18,900 डिवाइड बाय 14,000, 1350। और 520 000 डिवाइडेड बाय 16,000,
ये कितना आ गया 1283 1283 कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट में जरूर सारी फिक्स नहीं है, सारी वेरिएबल नहीं है। कन्वर्जन कॉस्ट सारी वेरिएबल नहीं है। तो पहले हम हेलो मेथड लगाते हैं, टेक्निकल हेलो मेथड है यहां पर। इस पोस्टर पे कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर बस लगाना है। जी यूनिट, एक यूनिट है 9300। क्या करते हैं हाल दो यूनिट है हमारे पास 9300 11,000 9300 11,800। फिर कन्वर्जन कॉस्ट लेनी है, कन्वर्जन कॉस्ट 9374 और फिर 9300 की 8299। लो जनाब 11,800 में से 9300 माइनस कर दें, और 9374 में से 8299 माइनस कर दें। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट 107500 डिवाइडेड बाय 25। जी जनाब कितनी वैल्यू आ गई? ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और अगर आप ये वेरिएबल कॉस्ट का 143500 1430 कैसे आ गई? आप ये 9734 का रेट 99 का जो डिफरेंस है, क्या कहना चाह रहे हो? सिंपल इसको इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस पे डिवाइड कर देना है। कॉस्ट के डिफरेंस को यूनिट के डिफरेंस पे डिवाइड कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी। हाइलो मेथड लगाया नहीं सर, 9 ये जो 1075000 जो वैल्यू आई है जी ये नहीं आती। 9374 में से अगर 8299 माइनस करें तो उसका डिफरेंस 143500 आता है। 9374 माइनस 8299 यही आ रहा है। इन दोनों को माइनस करें यही आ रहा है। मैंने खुद कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया 937400 माइनस 8299। सर ठीक है, पता नहीं लग रहा है। चलिए फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कॉस्ट इन दोनों में कोई एक कॉस्ट ले लो, कोई एक टोटल कॉस्ट ले लें 9374। टोटल कॉस्ट माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि 430 पर यूनिट है ना, तो 11,800 की कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट
430 मल्टीप्लाइड बाय 11,800, तो कितनी अमाउंट आ गई? 4300,000। ये जो दोनों कॉस्ट हैं, ये है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और ये है आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट। ये दोनों 14,000 से पहले पहले के लिए हैं। जब ये लाइन क्रॉस होगी, जरा ये देखिएगा, इस लाइन पे आए, वो कहता है कि अगर आपका फिक्स्ड 13,000 यूनिट से बढ़ाओगे, इसका मतलब है 14 और 16,000 के लिए, 14 और 16,000 के लिए फिक्स्ड कॉस्ट ये नहीं, बल्कि 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 13,000 से अगर बढ़ गई, 13,000 से अगर आप आगे चले गए, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी 4730। 13,000 से पीछे पीछे 4300,000 है और 13,000 से आगे 4730 है, क्योंकि हम देख रहे हैं 14 और 16,000 के। अब और देखें जरा, कहता है 15,000 से अगर आपके यूनिट बढ़ गए तो आपकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है, मटीरियल और कन्वर्जन की कॉस्ट, मटीरियल की कॉस्ट और कन्वर्जन, मटीरियल 5% बढ़ जाएगा और कन्वर्जन 3% बढ़ जाएगी। मटीरियल की कॉस्ट 5% बढ़ जाएगी, वो तो हमने एज इट इज ली मटीरियल की कॉस्ट थी, इसलिए हमें 5% दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जो 430 कॉस्ट है पर यूनिट, ये तो 13,000 से पहले वाली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो अगर ये 15,000 से ज्यादा जाएगी तो ये 3% कम होगी। तो अगर 15,000 से ज्यादा कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो ये जनाब बन जाएगी 470। ये समझ लगी? हमने हाइलो मेथड से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड की और फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन उसने खुद कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 3% कम है अगर 15,000 से बढ़ जाओगे। अब कहोगे सर आपने मटेरियल की कॉस्ट पे क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट हम एज इट इज डाटा से उठाई थी, 16,000 वाले डाटा से, और ये जो 430 है ये तो वो 93 और 11,800 यूनिट के लिए थी। लो मेरे भाई, सवाल अब आपका हो गया। यहां पर आ रहे हैं जनाब, कन्वर्जन कॉस्ट 14,000 यूनिट के लिए 430 ही है, क्योंकि 15,000 से ज्यादा यूनिट के ऊपर चेंज हुई है, और यहां पर 417 है। लो मेरे भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारी फिक्स हैं हमारे पास। करो जरा, 2858 माइनस 1350 माइनस 430, 1078। करो जनाब, 2765 माइनस 1283 माइनस 417, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीएस रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, 1078 डिवाइडेड बाय 2858।
वो कितना आ गया 0.377 0.38 और दूसरे का भी कर लो 0.39। लो जनाब, अब आप ब्रेक इवन यूनिट भी फाइंड कर सकते हो, ब्रेक इवन सेल भी फाइंड कर सकते हो, जो मर्जी फाइंड करो। अमाउंट फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हो, यूनिट फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हो। चलें जी, तो पहले ब्रेक इवन सेल्स फाइंड कर लेते हैं अमाउंट फॉर्म। ब्रेक इवन सेल्स रुपीज, क्या फार्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी, फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी, अभी हमने फाइंड किया है 4730 000 4730 000 प्लस ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये सारी 35 लाख। कॉस्ट आ गई, कोई और भी फिक्स कॉस्ट है या बस यही है, डिवाइडेड बाय CS भी प्लस करके बता दें मुझे 4730, इधर भी यही आएगा 4730, ये टोटल कॉस्ट आ गई डिवाइडेड बाय 0.3। हाँ जी कितनी अमाउंट आ गई 4730 000 प्लस 3500,000। जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दो 0.38 पे, फिर 4730 प्लस 3500 डिवाइड बाय 0.39, 21102 जी जनाब, ये हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स आ गई, ब्रेक इवन सेल्स आ गई। अगला पार्ट पढ़े जरा। जी जनाब, पार्ट वो कहता है कि आपने फाइंड करना है यूनिट्स। यूनिट्स कैसे आते हैं, ब्रेक इवन यूनिट फाइंड कर लें और उसमें से माइनस जो एक्चुअल यूनिट ऊपर बजटेड यूनिट गिवन है वो माइनस कर दें। लेकिन याद रखें आपने ना ब्रेक प्राइस पर डिवाइड करके नहीं करना, क्योंकि ये एवरेज सेलिंग प्राइस है, ये जो ऊपर हमारी गिवन है ना ये एवरेज सेलिंग प्राइस है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस होती तो फिर ठीक था, वरना आपका पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो आप अपना फार्मूला लगाएं, ब्रेक इवन यूनिट्स फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन यूनिट कितना हमने फाइंड किया 10 वो अमाउंट पर आएगा। आपके पास यूनिट में आंसर आ जाएगा, क्या देख लो 4730 000
प्लस 3500,000 डिवाइडेड बाय 1078। जी जनाब 7635। इसका भी फाइंड कर लें। 7728 ये हमारे ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। उसने कहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट बताएं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट। तो क्या करेंगे, एक्चुअल आपकी बजटेड सेल्स थी, एक्चुअल सेल या बजटेड यूनिट थे वो 14,000 और मार्जिन क्या हुआ, 14,000 आपने सेल की है और 7635 ब्रेक इवन थे। तो 665 16,000 माइनस 7728 दो जरा रिकमेंडेशन, 14,000 यूनिट हमें बनाने चाहिए या 16,000? 14,000 पे आपकी सेफ्टी है 6365, 16,000 पे सेफ्टी है आपकी 827। क्या करना चाहिए, 16,000 यूनिट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट। आपको 16,000 पे जाना चाहिए क्योंकि वहां पर ही आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा। ठीक है जनाब, ये एक बहुत अच्छा सवाल था अपने आप में। नेक्स्ट आगे चलते हैं जनाब। 2021 हमारा पूरा हो गया, 2022 पे चलते हैं। उसमें छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। 2022 सर उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बेस पे रिकमेंडेशंस पूछी हैं, वरना हम इसका प्रॉफिट से नहीं बता सकते। हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट से भी बता सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। बस ब्रेक इवन सेल्स को रिकमेंड नहीं करना, क्योंकि आप देखें ना ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स जो आएंगी ना उनको देखना, हालांकि ब्रेक इवन सेल्स इसकी ज्यादा आ रही है। ब्रेक इवन सेल्स को ना देखा करें, बाकी आप कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, प्रॉफिट को देख सकते हैं और आप ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट, उनमें से जिसको मर्जी बेस बना ले। चले मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और हाँ जी, क्योंकि वो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा इसका मतलब उतना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा। हाँ जी, हमारे पास 2022 में 2 सवाल आए हुए हैं, दोनों कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों छोटे छोटे सवाल हैं। तो निकालें जरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा आज हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहले पिछले पेपर्स में ना सवाल होते थे कम, इनमें तकरीबन सब में सवाल हैं। तो इसलिए कि आज ब्रेक की कीमत को खत्म कर दें। जी 2022 पे आते हैं। ये टारगेट 7 नंबर, इसका मतलब है छोटा सा और आसान सा सवाल है ये। टारगेट उसने कहा है जी कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप क्या होता है कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या थी और एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, उनका जो डिफरेंस है वो कॉस्ट गैप है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। फिर कहता है डिस्कस द मेथड्स दैट डीआईसी कैन यूज टू क्लोज द कॉस्ट गैप। आपको पता है कि वो कहते कॉस्ट गैप कैसे क्लोज करते हैं, इसका जवाब तो आपको पता ही है कि वो वाली ऐसी फीचर्स जो वैल्यू एडिशन फीचर्स नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, पहली चीज। और मटेरियल की प्राइस बल्क में खरीदो ताकि आपको कम से कम मटेरियल की कॉस्ट कम पड़े,
लेबर की एफिशिएंसी बढ़ाओ, यानी बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट कम से कम लगे, वो किसी भी तरीके से कम लगेगी, तो उसके लिए हमने वो मैयर्स लिखने हैं। और ये सवाल पेपर में आ भी गया है और आ भी सकता है। लिखा हुआ है डेनमार्क आइसक्रीम रन्स वेरियस आइसक्रीम पार्लर्स अक्रॉस द सिटी, बिलो इज द एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीआईसी रिकॉर्ड। कहता है जी सेल हुई है 5 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 3,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख और प्रॉफिट मिला आपको 50,000। कहता है डीआईसी इज नो प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन योगर्ट in addition to its existing ice cream range. To attract more customer in this regard, following information has been gathered. कहता है सेल ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट कप एवरी वीक। कहता है हर हफ्ते आप तकरीबन 800 फ्रोजन योगर्ट कप बेचोगे, एक्सपेक्टेड है, और किस रेट? 190 रुपए के साथ। कहता है इसकी वजह से आपकी जो आइसक्रीम की है वो भी बढ़ जाएगा 10%। यानी कोई दही खरीदने आएगा तो वो साथ आइसक्रीम भी ले जाएगा। तो 10% आपका आइसक्रीम का जो यानी वॉल्यूम है वो बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ा 10%, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट भी फिर बढ़ेगी। फिर लिखा हुआ वेरिएबल कॉस्ट है 150 पर कप, फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 12%, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट 12% बढ़ जाएगी। कहता है डीआईसी टारगेट इज टू अचीव प्रॉफिट 14% आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग 14%। उसने योगर्ट नहीं वो कहते नहीं, कहता है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योगर्ट, उसको इंट्रोड्यूस होने के बाद उसने टोटल प्रॉफिट कमाना है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम सिंपल कर लेते हैं कि ये एक तरह का वो टारगेट प्रॉफिट वाली बात हो गई। सबसे पहले हम टोटल सेल फाइंड कर लेते हैं, उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन की वजह से हमें कॉस्ट पता चल जाएगी जो वो चाहता है, और जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है वो। ठीक है, वो चाहता है 14% हो प्रॉफिट, और हम देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले आ जाए जनाब, हम सिंपल फाइंड कर लेते हैं। आपके पास आइसक्रीम है, उसके बाद योगर्ट है, पहले तो सेल्स की बात करते हैं। हाँ जी, आइसक्रीम की सेल्स है 500,000 रुपीज, 1000 का लेते हैं हम भी। आइसक्रीम की सेल्स है 500 की, और आइसक्रीम की सेल्स है 500 की और 1.10 बढ़ जाएगी वो योगर्ट इंट्रोड्यूस करने की वजह से। और योगर्ट का है जनाब 800 कप बेचने हैं, हाँ जी जनाब बताइएगा जरा, आइसक्रीम की टोटल सेल कितनी आ गई? 550। 800 मल्टीप्लाई बाय 190, 152,000 टोटल कितनी? लो जनाब, ये टोटल सेल्स है, और इसके ऊपर उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कॉस्ट कितनी आ जाएगी? क्योंकि उसने कहा जी 14% इसके ऊपर चाहता है मार्जिन, 14% मार्जिन कमाना चाहता है। तो जनाब आप लिख लें
वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट 14%, मार्जिन 702 मल्टीप्लाइड बाय 86, 40% है ना। हाँ जी जनाब, कितना आ गया प्रॉफिट, सॉरी वेरी कॉस्ट कितनी आ गई, 702 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 86, 604। और उसका मार्जिन आ जाएगा -702 माइनस 604, 98। ये वो चाहता है कि इतना हो, मतलब उसकी कॉस्ट वो कितनी चाहता है, एक्सपेक्टेड वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट चाहता है 604, तब भी उसको 98 और एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट आज जरा एक्चुअल कॉस्ट में आइसक्रीम की 350 है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो इरेलीवेंट होती है और वो सिर्फ इंक्रीमेंटल आपने लेनी होती है बेसिकली। टोटल कॉस्ट अगर हम फाइंड करें में जरा ध्यान से देखिएगा तो 350 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, ये किस वजह से आया 1.10, वो वॉल्यूम बढ़ गया था, वेरिएबल कॉस्ट तो 350 मल्टीप्लाई बाय 1.10, 385, और क्योंकि हम टैक्सी फाइंड कर रहे हैं, 150 रुपए एक कप की, तो आपने 800 कप सेल कर, ये कितना आ गया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 15, 120। पहले कॉस्ट लगी थी आपकी, फिक्स कॉस्ट आ गई है जनाब 100 रुपए, 112 रुपए, पहले कॉस्ट लगी थी 100 रुपए, हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आइसक्रीम प्लस योगर्ट, तो इसलिए सिर्फ इंक्रीमेंटल नहीं आएगा क्योंकि हमने आइसक्रीम को भी साथ ही ऐड कर रहे हैं, तो एक्चुअल में कॉस्ट हमारी लग गई 670। सवाल करवा रहा हूं क्लास के बाद, ठीक होगी बात। 604 हमने सोची है कि इतनी होनी चाहिए, एक्चुअल में 617 लग गई, तो कॉस्ट कितना हुआ, तो 13,000 ज्यादा कॉस्ट लग रही है, और इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, वही या तो प्रोडक्शन को रीडिजाइन करेंगे, सप्लायर के साथ बार्गेनिंग करेंगे, प्रोडक्शन के रिड्यूस और वेस्टेज को कम करने की कोशिश करेंगे, आइडल टाइम को कम करेंगे, वही सारी स्टाफ को ट्रेन करेंगे ताकि वो कॉस्ट गैप हमारा कम से कम आ जाए, ठीक होगी बात। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सवाल है इसी पेपर में, क्वेश्चन नंबर 4 10 नंबर का, ये भी आसान सा सवाल है, 10 मार्क्स। ये
सवाल इस तरह का पहले भी आया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाजमी चेंज करता है। ये आपको भी पता है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि आई कैप सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर दे, उसमें कोई ना कोई चीज है वो लाजमी अंग्रेजी की, कम अज कम अंग्रेजी वो लाजमी चेंज करता है। जी जनाब, सवाल लिखा हुआ है कंप्यूट नेट प्रॉफिट पर मंथ एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज अंडर बोथ ऑप्शन एंड रिकमेंड सुटेबल ऑप्शन। हाँ जी जनाब, तो लिखा हुआ है रियो लिमिटेड RL ऑपरेट्स डोनट शॉप in different parts of Karachi and has an average monthly sale 4.5 million per shop. RL earn contribution margin 20%. लो जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो सेल 80% और कंट्रीब्यूशन 20%. RL is now planning to open a shop in Lahore. In this respect, following two rental options are under consideration. कहता या तो ऐसा करो कि एनुअल रेंट ऑफ 2.52 मिलियन पेएबल इन एडवांस, कि सारे पैसे एडवांस में ले लो 2.25 मिलियन, मतलब एनुअल 12 महीनों का, 12 महीने, या वो कहते हैं हर महीने 0.1 मिलियन ले लो, मंथली रेंट लो और 2% टोटल सेल कमीशन हर महीने के एंड पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं RL will introduce customized donut in addition to the regular range. कहता है वो कस्टमाइज्ड डोनट भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब किसी के ऊपर नाम लिखवा देना किसी का स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर। कहता है कि वो कहते हैं कि जिस तरह का डिजाइन आप चाहोगे हम वैसे भी आपको बनाकर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम 15% ज्यादा प्राइस चार्ज करें। अगर आप हमारा डिजाइन लोगे जो रेगुलर चल रहा है तो फिर नॉर्मल सेल प्राइस, वरना 15% ज्यादा कीमत चार्ज करेंगे। ओके होगी बात। कहते हैं एवरेज मंथली सेल वॉल्यूम ऑफ दिस शॉप एक्सपेक्टेड टू बी 30% हायर देन द एग्जिस्टिंग सेल्स। कहता है जो सेल चल रही है ना उसमें भी 30%, यानी वो भी सेल होगी 30% ज्यादा सेल होगी, और उस 30% इंक्रीमेंटल में 20% कस्टमाइज्ड है। इसका मतलब है 20% के ऊपर हमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक होगी बात। इसका मतलब है 80% नॉर्मल सेल है हमारी, 80% नॉर्मल सेल है और 20% कस्टमाइज्ड सेल है, और कस्टमाइज्ड सेल भी 30% ज्यादा हुई है, लेकिन उस पर हमें कीमत भी 30% और 15% ज्यादा मिलेगी। ओके होगी बात। कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ नॉर्मल रेगुलर डोनट, और अगर आप कस्टमाइज बनाते हो तो उसके ऊपर 5% ज्यादा लगती है, मतलब 75% तो नॉर्मल लगती है, और अगर आप कस्टमाइज करवाते हो तो उसके ऊपर 5% ज्यादा लगती है। इसका मतलब है 75% वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, और 75% वेरिएबल है और 25% फिक्स्ड है, और जो कस्टमाइज्ड डोनट है उसके ऊपर 5% ज्यादा सेलिंग प्राइस लगेगी। आगे कहता था रिमेनिंग फिक्स नहीं है, सॉरी, वो कहता है रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट इज द पैकिंग कॉस्ट। वो कहता है 75% वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल लेबर ओवरहेड, और बाकी 25 पैकिंग कॉस्ट। और पैकिंग कॉस्ट कहता है विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4, जो कि 4% ज्यादा लगेगी। फिक्स कॉस्ट आप बताई हुई है अदर देन रेंट
is estimated 8 million per month, 0.8 million. और RL can borrow the required fund at the rate of 14%. अगर आपने कोई पैसे उधार लिए हैं और जैसे आपने ये शॉप का रेंट नहीं पे करना एडवांस लेकर 12 महीनों का, तो कहता है अगर वो आपने एडवांस लेकर पैसे दिए ना तो आपको 14% कोई भी एडवांस पैसे दोगे वो आप उधार लेकर दोगे, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, उसके ऊपर आपको 14% इंटरेस्ट भी पड़ेगा सालाना। लो जनाब, नेट प्रॉफिट फाइंड करना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है भला याद है? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स, बजटेड या एक्चुअल। चलो जी करते हैं बिस्मिल्लाह। ये भी एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा तो नहीं है, छोटा सा सवाल है ये। दो ऑप्शन है जनाब, एक ऑप्शन 1 है कि आप एडवांस रेंट दे दें, या दूसरी ऑप्शन है कि आप 2% कमीशन दे दें। ये सवाल भी रिपीटेड है, वैसे इस तरह की नेचर का सवाल पहले आ चुका है। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 रुपीज इन 1000 में। जी जनाब, सेल्स वो कहता है जो आपके पास है ना पर मंथ 40 मिलियन की, रुपीज इन 1000 का रहे ना तो 4500, उसमें नंबर 1 4500 का 80% नॉर्मल सेल है और आपकी सेल पहले से 30% बढ़ गई है, ये है नॉर्मल सेल। फिर 4500 का 20% कस्टमाइज्ड सेल, वो भी 30% रही है, 15% ज्यादा है। लो जनाब ये आपकी सेल का डाटा आ गया। ऑप्शन 1 में भी और ऑप्शन 2 में भी सेल तो सेम है, सिर्फ रेंट वाला फैक्टर चेंज होगा कि एक में मैं रेंट और कमीशन किसी और तरीके से देना पड़ेगा और दूसरे में किसी और तरीके से। ठीक है, बस 10 सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ जी जनाब, चलिए जरा इसकी कैलकुलेशन करके बता देते। 4680 क्योंकि ये अलग अलग हमने ऑप्शन अवेल करनी है ना, तो सेल तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा। 1346 और 13, ये हमारे पास सेल्स आ गई। अब आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि हमें तो कंट्रीब्यूशन भी चाहिए ना। वेरिएबल मेरे भाई, अब वेरिएबल कॉस्ट के बारे में उसने क्या कहा है, यहां से पहले तो वेरिएबल कॉस्ट निकालें पुरानी वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से फाइंड होगी जी। 4500 है, 100 क्योंकि ये सेल है और मल्टीप्लाइड बाय 80, कितनी अमाउंट आ गई जरा वेरिएबल कॉस्ट पुरानी बताइएगा।
4500 divided by 100 multiplied by 80, 3600। ये हमारी पुरानी वेरिएबल कॉस्ट है। अब हमारे इस वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर एक वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, एक पैकिंग कॉस्ट लग रही है, और दोनों की अलग अलग भी हो रही है। तो नॉर्मल सेल है और कस्टमाइज्ड सेल्स है। तो जरा देखिए हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है नॉर्मल, फिर कस्टमाइज्ड, मैं वर्किंग भी साथ ही कर रहा हूं, आप अलग कर सकते हैं, और पैकिंग वाली अलग है, क्योंकि पैकिंग पे तो वही कॉस्ट लगेगी ना दोनों की सेम, उसके ऊपर तो 5% ज्यादा नहीं लगेगी। अब नॉर्मल सेल देखिए 3600 हमारी पहले सेल थी, 3600 का 80% नॉर्मल सेल है, और 130 किसकी वजह से बढ़ गई थी सेल, किसकी वजह से, वो वॉल्यूम की वजह से बढ़ेगी। क्लियर होगी बात? हाँ जी। और इसका 75% वेरिएबल कॉस्ट है प्रोडक्शन की, और 25% है उसकी, 25% किसकी है, पैकिंग की। तो करो जरा 3600 का मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1.30 मल्टीप्लाई बाय 0.75, कितनी अमाउंट आ गई? 2808, दोनों केसेस में यही होगी 2808। और जो कस्टमाइज्ड है वो 3600 मल्टीप्लाई 1.30 मल्टीप्लाई बाय 1.05। ये जो 1.05 है ये भला क्या चीज है? 1.05 क्या चीज है भला? 1.05 वो कस्ट जो 5% ज्यादा कॉस्ट लगनी है। 3600 का 20% तो हो गया ना कि 20% कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं। 1.30 मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम की बढ़ने की वजह से, 75% अदर देन वो पैकिंग मटेरियल है, और 1.05 एक्स्ट्रा कॉस्ट लगनी है। बात समझ लगी? तो ये आ जाएगा 730। गॉट इट? अब आ जाओ पैकिंग पे, कॉस्ट ऑफ पैकिंग। वो जो कॉस्ट ऑफ पैकिंग है क्या उसका पर भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा या नहीं? हाँ जी बताइएगा जरा जल्दी से। जो पैकिंग की कॉस्ट होगी उस पे मुझे बताइएगा कि क्या आपकी जो कॉस्ट लगनी है वो एक्स्ट्रा लगेगी या नहीं। जल्दी बताएं। हाँ जी 3600 कस्टमाइज को उसने अलग करने की जरूरत नहीं है, 20 और 2030 अलग करने की जरूरत नहीं है। 3600 रखेंगे और 1.054 ज्यादा कॉस्ट लगेगी, और वॉल्यूम है ये 1.30 तो वॉल्यूम है ना, और 4% उसने खुद कहा है कि पैकिंग ज्यादा कॉस्ट लगती है। ठीक है, लेकिन उसने जरूर नहीं कहा कि ये कस्टमाइज की पैकिंग का की कॉस्ट कोई और है और बाकी कॉस्ट कोई और है। इसलिए डायरेक्ट 3600 का 25% क्या है?
वेरिएबल कॉस्ट का 25% कस्टमाइज्ड है, सॉरी पैकिंग कॉस्ट है। 1.04 ज्यादा कॉस्ट लगेगी और 1.30 उसकी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1216। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ओके होगी बात? चलिए जनाब, एक कमीशन भी पड़ रहा है आप लोगों को। कमीशन कितना है? कमीशन है 2% ऑफ टोटल सेल्स। 2% ऑफ, क्योंकि रेंट तो फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा ना, रेंट तो फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा। तो निकालें जरा कितनी अमाउंट आ रही है। कमीशन 2% टोटल से, ये टोटल जी जनाब 6026 का 121 वो एक ऑप्शन में होगा, दूसरी ऑप्शन में होगा, वो एक ऑप्शन में होगा, दूसरी ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि एक में तो रेंट पूरा पूरा देंगे ना। लो जनाब, कंट्रीब्यूशन हमारा सेल भी फाइंड हो गई, वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड होगी, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गई। जल्दी से मुझे फाइंड करके दे दें। 6026 माइनस 2808 माइनस 737 माइनस 1216 कितना आ गया? पहला कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 265। दूसरा 6026 माइनस, बाकी तो 1265 तो वैसे के वैसे आ जाएगा ना। 121 मजीद माइनस कर दो, लो मेरे भाई डन। उसने क्या 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 है? पहले उसने पूछा नेट प्रॉफिट पर मंथ, नेट प्रॉफिट मंथ, इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन है ना, रेंट। पहली ऑप्शन है कि आप 252 पूरे का पूरा पे कर दें। कितना 2.52 था ना मिलियन, हम 1000 में कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं डिवाइडेड बाय मिलियन है 12, हर मंथ कितना आ गया? 2520 डिवाइड बाय 12, 210। कमीशन का पूछना है, उसने कहा है टोटल सेल 2% है, टोटल से जी हाँ 2 और दूसरी ऑप्शन
फ्रंट क्या था 0.1 मिलियन, मतलब $0.8 मिलियन पर इंटरेस्ट हमें कब देना पड़ेगा, जब आपने एडवांस पेमेंट की थी उसकी रेंट की। बाकी केस में हमें देने की जरूरत नहीं है, बाकी केस में हमें देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कर दोगे शूटिंग कॉस्ट क्योंकि हम पर मंथ के हिसाब से कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 2520 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 1/12। है 1262 माइनस 200 माइनस 800 माइनस 29 226 और दूसरे का 244। इकट्ठा रेंट पे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इकट्ठा रेंट पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट किस में ज्यादा आ रहा है, ऑप्शन 2 में। चले जनाब, उसने अगला पूछा है ब्रेक इवन सेल्स भी बताएं, कहता है मार्जिन ब्रेक इवन सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए सेल्स तो गिवन है, हमें चाहिए रेशियो को कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। जी मेरे भाई, कब जरा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, जो आपके सवाल के अंदर कंट्रीब्यूशन गिवन है 1265, उसको डिवाइड कर दो 6026 पे। हाँ जी, तो क्या आ रहा है आंसर 20 पॉइंट। जी जनाब, कितना आंसर आ गया 20 पॉइंट। और दूसरे का भी फाइंड कर लें, 1144 डिवाइड बाय 6026 18.98। चलिए जनाब, इवन सेल्स ब्रेक इवन सेल्स कैसे फाइंड होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी, ये जो ऊपर आपने फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड की हुई है 210 प्लस 8 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 20.9, और इसमें क्या आ जाएगी 100 प्लस
800 divided by 8.9 और fixed cost divided by ratio। बताएं जरा 210 plus 800 plus 29 divided by 0.0299 4950। तो ये कितना आ गया 47242। जी जनाब, ये आपकी ब्रेक इवन सेल्स है और एक्सपेक्टेड सेल कितनी है ऊपर 6026। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसने परसेंटेज में पूछा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने पूरा लिखना है पेपर में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसने परसेंटेज में पूछा है। तो क्या फार्मूला होगा बजट सेल ब्रेक डिवाइडेड बजट। अगर मैं बात करूं तो 602 माइनस 4950 डिवाइडेड बाय 6026। फिर दूसरे 6 474 divided by 6। लो जनाब, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज फॉर्म में भी आ गई। फॉर्म में वो पूछे उसी फॉर्म में हम आंसर दे दें। 6026 माइनस 4950 डिवाइडेड बाय 6026 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया 17.86। आपने यहां पर भी किस मेथड में ज्यादा अच्छा रहता है, किस मेथड में ज्यादा फिजिबल रहता है। ओके होगी बात, चलें जी।